आज मुझे कोई कह रहा था कि नागौर के अंदर कोई एक व्यक्ति घूम रहा है, पता नहीं कहां से पकड़ के लाए उसको। वो कह रहा है कि हनुमान जी बॉर्डर पर कब आए थे, उन्होंने एनडीए कब छोड़ी। अब बताओ किस किस तरह के लोग। खुद वो शराब के धंधा, शराब का कारोबारी, शराब का काम करता था, कितने कितने मुकदमे दर्ज हुए, समाज को कितनी बार बेचा। हम बड़ी पंचायत नहीं करते, लेकिन इलाके में आके कोई चुनौती दे तो उनको मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे खुद की विधानसभा क्षेत्र में चौथे नंबर रहे तुम लोग, पांचवें नंबर रहे, हैसियत क्या तुम्हारे राजस्थान के अंदर? किसने ठेका दिया समाज का तुम लोगों को? तुम ठेकेदार हो समाज के, कोई लिया क्या तुम लोगों ने? दायरे एनकाउंटर का राजीनामा करा के पैसे खा गए, उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं पहुंचा, रो रही हो। अब लाइव आके बोलेगी सारी बातें। किस तरह के लोग हो? इतना तो ईमान जमीर को मत बेचो कि लास्ट में जीवन गुजारा के टाइम हमारे साथ थे, फिर लास्ट में भाग के सरकार के साथ चले गए। ऐसे निकम्मे लोगों का, तथाकथित लोग जिन पर रेप के आरोप लगे, जो बदमाश थे, जेलों में रहे, साइकिल के ट्यूब में जिन्होंने शराब बेची, शराब का धंधा किया, और वो लोग समाज के ठेकेदार हो गए। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपको पता होना चाहिए, मैं पहला नया नेता था उस समय 97-98 के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर मैं घूमा था, और उस समय भी मैंने ही बलिदान दिया। मेरी एमपी की टिकट मिल गई थी, लेकिन सब लोगों ने कहा साहब सीट हमें दो, सीट हमें दो, जाट महासभा को दो। मेरी सीट भी ले गए, और सीट के नाम के अटल बिहारी वाजपेयी से 30 करोड़ रुपए ले आए थे, जाट समाज को ही बेच दिया था दिल्ली के अंदर जाके। कितने? 30 करोड़ रुपए लिए थे, और इस बात के लिए थे कि साहब हमने आपकी रैली कराई, और साहब हमने आपको वोट दिलाई राजस्थान के अंदर। उस समय की बात है भाई, सारा इतिहास आप लोगों को पता नहीं है। देखिए जिसकी सरकार, कल तो कहते हम किसानों के साथ हैं, मोदी का विरोध करते हैं, एक कोई जवाई के छापा पड़ा कहीं और हुआ, चले गए वहां और ठेकेदारी करने नागौर के अंदर आ गए। नागौर तो देश को देखने के लिए निकला। नागौर में कोई बाहर का आदमी आकर सोच ले कि मैं नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल को कमजोर कर लूं, या हनुमान बेनीवाल से ये पूछे कि आपने क्या किया। अरे दूसरों ने क्या किया ये तो बताओ मुझे। या तो कोई शराब पी के सड़क पर पड़ा मिला, या कोई और कहीं मिला, किसी की सीडी आ गई, किसी की ईडी आ गई, मैं ही तो हूं जैसे प्रधानमंत्री से टक्कर ली देश के अंदर, परवाह नहीं की किसी भी चीज की, जान हथेली पे रख के चला। इन्हीं इलाकों के अंदर जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त संघर्ष करता अपराधियों से। इस प्रदेश के अंदर बद्री माफिया को ठीक किया। जिस बद्री माफिया को ये जाट महासभा वाला लेके घूम रहा है, तथाकथित अध्यक्ष, इसी गाड़ी में घूमता है, ये पार्टनर है, और ज्योति मिर्जा उस बद्री माफिया के साथ डीलवाना में हाथ हिला रही है इस तरीके से। शर्म आने की बात है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती भाई। और मुझे क्या लड़ना, मैं तो 3 में मंत्री बनता, क्यों मैं सुना लड़ता? 3 में 8 में रिछवाड़ की तरह पड़ा बदलता, पेड़ पे कूदता, यूं यूं करता, 4 बार मंत्री और दिल्ली में मंत्री। मुझे क्या आवश्यकता थी? और अपना आप सीनियर होता तो बन जाता। हर व्यक्ति राजनीति के अंदर एमएलए, एमपी और बाद में मिनिस्टर बनने की सोच रखता है। हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित सबका साथ दिया। और आप सोशल मीडिया का जमाना आप देखो, देश में कहीं भी अगर बदमाशी होती है, सबसे पहले मेरा बयान आता है। बयान के मायने कोई भी निकाले, लेकिन सबसे पहले मैं बोलता हूं ये काम गलत है, ये सही है। इतना प्रयास जो आदमी करता है। और कोई कहते कि मैंने जाट महासभा बना ली, चुनाव कराया क्या राजस्थान में? शर्म आने की बात है, तुम लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ दिया। और ये बात सही है कि आदमी जब चारों तरफ से घिर जाता है, हताशा हाथ होती, तो यही धंधा करता है। कम से कम 6 महीने तो टिक के रहो। अभी तुम अशोक गहलोत के खास थे 6 महीने पहले, जमाई को डीजी बनाने के लिए तुमने पैर पकड़ लिए, मेरे पैर पकड़े। लाठर साहब ऐसे डीजी थोड़ी बने। मुकेश बता भाई, लाठर को डीजी बनाने में हमारी भूमिका ठीक नहीं थी, हम सबने मदद की। तब तो अशोक गहलोत जिंदाबाद, और आज के दिन मोदी जिंदाबाद। मोदी जानता है कि तुम लोगों कौन हो तुम लोग? अरे जब मोदी तुम्हें जानता नहीं, अमित शाह तुम लोगों को जानता नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों अपना जीवन खत्म कर रहे हो? क्यों यहाँ घूम रहे हो? कोई मैच हो रहे हैं, कोई फालतू के अंदर कुछ बात हो जाएगी, अपनी इज्जत उतरवा लोगे बिना बात के। नागौर में वैसे लोगों के अंदर आग लगी भाई, देश के अंदर सबसे ज्यादा। अपना टाइम निकालो, भागो यहाँ से, अपने इलाके के अंदर जहाँ से आए हो उन्हीं इलाकों को खराब करो, यहाँ तो छोड़ दो कम से कम।
देखिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया, कितना ही कुछ कर लो, यहाँ की जनता समझदार है, जागरूक है। खींवसर के अंदर भी रिजल्ट जो विधानसभा का था, मैं वोट मांगने नहीं गया था कहीं भी, आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ। 3 बार नहीं गया था, 3 बार जीता है। जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है, कई बार साथ का व्यक्ति भी लालच के अंदर छोड़ के भाग जाता, 2-3 हजार वोट वो भी खराब कर देता, कई बार दूसरा खराब कर देता। और समाज का ठेका किसने दिया भाई तुम्हें? बच्चों के रिश्ते समाज में नहीं कर रहे, बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में, और ठेका ले रहा समाज का। तुम समाज के ठेकेदार नहीं हो, सीधे से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ ये राजस्थान के जो नौजवान है ये कहीं भी रोक के कर देंगे, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, और अपने जो उसका इलाज भी कराओ। तुम्हारे पे क्या क्या आरोप लगे, भूल गए क्या? 80, 82, 84 के अंदर बलात्कार का आरोप लगे फॉरेनर के साथ, लड़के के साथ। कौन सी बातें कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल तो गहलोत जिंदाबाद, आज ये जिंदाबाद, परसों वो जिंदाबाद, तरसों वो जिंदाबाद। किस और जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या समाज के अंदर? ठेकेदार भी चुनाव करेंगे समाज के अंदर, लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग, सुबह कुछ शाम को कुछ। अब ये धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर, उन्हें ठेकेदारी करके आगे। हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान जी तो MP नहीं है, क्या मान लोगे आप लोग? MP कौन है अभी जिले का? अब आचार संहिता लगी, क्या मैंने जो संघर्ष किया 25 साल के अंदर वो संघर्ष नहीं है? और संघर्ष क्या करे कोई? बोले हथौड़ा ठोक ठोक कर संघर्ष क्या करता है? संघर्ष वही होता है जो सत्ता को छोड़ता। और ये जो बकवास करने के लिए आए हैं ये दलाल है, ये दारिया एनकाउंटर के अंदर पैसा खा गए। तो दारा सिंह की पत्नी का अपने दामाद को DG बनाने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के चोर को तो कहेंगे कि घुस और कुत्ते को कहेंगे पुस। ये वो लोग हैं। इन लोगों को ये तो गनीमत ये है कि मैं सरकार के अंदर नहीं हूं। अगर सरकार के अंदर होता तो ऐसे लोगों की दुकानदारी कभी नहीं चलती। एक ही बार में झटके के अंदर किया, सारी बातें भूल जाते भाई।